हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग्स अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 52 चैप्टर नंबर 6 का। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी इशू करती है 75,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, जो कि प्रीमियम कितना है 5 पर। ठीक है, और देखते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने हैं 9 रुपये पर शेयर, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। और बाकी जो बचा वो किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, एप्लीकेशन हमें रिसीव कितनी होती है 3 लाख की, पर हमने इशू कितना करते हैं 75। क्या हो गए, ओवर हो गए ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या है हमारा केस है। ठीक है, 2 लाख को क्या करना है, रिजेक्ट कर देना और बाकी इनकी मनी रिफंड कर देनी है। वो जो शेयर है अलॉट कर देना है ऑन प्रो डाटा बेसिस टू दी रिमेनिंग एप्लीकेंट, जो कि बचे हुए 1 लाख है, क्योंकि 3 लाख आए थे, 2 लाख रिजेक्ट कर दिए। जो 1 लाख है उससे हम क्या करेंगे, प्रोराटा के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। जब हम बनाते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, जो भी अमाउंट है सब रिसीव हो जाता है, छोड़कर 1500 शेयर जिसने अप्लाई करे थे, किसके द्वारा, रवि के द्वारा। फिर उसके शेयर फॉरफिट और रीइशू की बात है। ठीक है, एक्सिस अमाउंट जो एक्सिस है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बनी, यूटिलाइज करनी है कॉल पे। ठीक है, वो तो हमें पता ही है। क्या करना है, हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री पहले हम बनाएंगे, इसकी पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, इससे इजीली हो जाएगी। शुरू की 2 एंट्री। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हो गया। अब इसकी हेडिंग देते हैं यहाँ पे, अप्लाइड, अलॉटेड, एक्सेस कितना है यहाँ पे, और यहाँ पे अलॉटमेंट, और यहाँ पे रिजेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब टोटल देखते हैं अप्लाई कितने हैं, टोटल अलॉट हम कर कितने सकते हैं। अप्लाई कितने हुए हैं, 3 लाख टोटल हुए हैं। ठीक है, अप्लाई वो हम अलॉट कर कितने सकते हैं, जितने हमने इशू करे हैं 75। ठीक है, अब उन्होंने कहा 2 लाख को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। 2 लाख को रिजेक्ट कर दो, इन्होंने कुछ मत दो। ठीक है, 2 लाख कितने रुपए के हिसाब से आए थे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 रुपए के, तो कितना हो गया 18 लाख। ये कर देंगे हम रिजेक्ट। अब बाकी जो बच्चे कितने, यहाँ पे डिफरेंस 1 लाख का, उन्हें प्रोराटा के हिसाब से, मतलब उन्हें सबके सब दे दो। और बाकी कितना एक्सिस अमाउंट है उनका 25,000। ठीक है, उसको एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट पे, पर आए कितने थे रुपए, 9 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई 9, ये आ गया 2,25,000। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी क्या, इसमें बनेगी बैंक डेबिट हो जाएगा, और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने रिसीव हुए थे, रिसीव हम फर्स्ट एंट्री में बैंक में तो 3 लाख आए थे 9 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये आ गया 27 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसकी ट्रांसफर की एंट्री बनाएंगे। तो शेयर एप्लीकेशन क्या है, क्रेडिट, इसे क्या कर देंगे डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अलॉटमेंट भी है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में नाम लिखा है, तो हम यहाँ पे अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जैसे उसने बोला है वैसा हमने नाम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हमें कैपिटल का पैसा आया होगा। ठीक है, इस पे प्रीमियम है, हाँ, तो क्या कर देंगे, प्रीमियम भी लिख देंगे क्रेडिट में। यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉल, क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या है फर्स्ट पे, हमें एडजस्ट किस पे करना है, जो नेक्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है। ठीक है, इन्होंने कंबाइन नाम दे दिया है इसमें,
तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। एडजस्ट कर किस पे रहे हैं, कॉल पे, तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना हमने शेयर कैपिटल का है, कितना हमने क्या करा है, इशू करा है 75, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 75, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम कितना है 5, आ कितना रहा है इस पे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 9 आ रहा है, तो 9 में से ये 5 हटा दो तो 4 तो हमारा क्या होगा, शेयर कैपिटल का होगा। इसको करते हैं हम मल्टीप्लाई, ये आ गया 3 लाख, और ये आ गया 3,75,000। और इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना एडजस्ट करा था हमने, 2,25,000। बैंक में रिजेक्ट कितना कर दिया था, 18 लाख। अब इसको प्लस करते हैं, ये आ गया तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। ये हमारा टोटल 27 लाख ही आ रहा है, आप टोटल करके देख भी सकते हो, ठीक है। सेम ही अमाउंट बन रहा है तो एंट्री ये सही है। उसके बाद हम बनाते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम बना रहे हैं ड्यू की एंट्री, ठीक है। कितने की बनेगी, जो कि हमने इशू करे थे 75, ठीक है। इस पे आ कितने रहे हैं, टोटल 9 है, यहाँ पे 9 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा 10 का शेयर कैपिटल, 10 ईच है, 10 के हिसाब से। तो सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का देखो वो कितना है, 5 तो हमारा प्रीमियम था तो हटा दो, 4 इसके बचे, ठीक है। इसमें बचे 5 + 4 है, ये है हमारा प्रीमियम का, ठीक है। तो 4 इसका है और 10 टोटल आ रहा है, तो कितना इसका 6 बन गया, यहाँ पे बन गया 6, 75 × 6, ठीक है। ये आ गया 4,50,000। इतनी बात भी क्लियर है। उसके बाद देखते हैं कि बैंक में आ कितना रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना आना चाहिए, 4,50,000। कितना पहले से आ चुका है, जो कि हमने एडजस्ट कर दिया है 2,25,000, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या बोला था कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो अमाउंट रिसीव हो चुका है, बस 1,500 शेयर के नहीं आया जिसने अप्लाई करे थे। अब इसके अप्लाई दे रखे 1,500, हमें पहले निकालने अलॉट इसके हुए कितने होंगे, जो हमें गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइड, और इक्वल में लिख देंगे यहाँ पे अलॉटेड, ठीक है। अप्लाई यहाँ से देखेंगे हम, इसके हिसाब से देखेंगे ना कि इसके हिसाब से, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ रिजेक्ट भी हैं, उसको इग्नोर करेंगे। 75 जिसने अलॉट करे थे उन्होंने 1,00,000 अप्लाई किए होंगे, ठीक है। अप्लाई यहाँ है तो अप्लाई लिखेंगे यहाँ पे 1,00,000, अलॉट यहाँ पे तो अलॉट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इन्होंने एक शेयर अप्लाई किया होता तो कितना होता, 75/1,00,000, ठीक है। इतना तो पता ही है हमें। अगर एक का इतना है तो हमें निकालना कितना है अप्लाई का, हमें निकालना है 1,500 शेयर के हिसाब से, तो 1,500/1,00,000, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कितने से, 1,500 से, ठीक है। ये आ गया हमारा 1,125, मतलब हमने अप्लाई करे थे 1,500 शेयर, हम पे आए अलॉट कितने हुए, हमें सिर्फ 1,125, ठीक है। इतने हमें अलॉट हुए। अब देखते हैं इसके पैसे एक्स्ट्रा आए कितने होंगे, ठीक है। इसने 1,500 अप्लाई करे थे, और इसने पता है शुरू में क्या करा था, 9 रुपए के हिसाब से इसने पे किए होंगे,
क्योंकि एप्लीकेशन जो अलॉटमेंट है वो 9 रुपये के हिसाब से इसने दिए होंगे शुरू में, अप्लाई करते टाइम इसने 13,500 दिए होंगे कंपनी वालों को, पर इसको एक्चुअल रिसीव कितने हुए, इतने शेयर हुए, तो इसके बनते कितने हैं, इसके बनते हैं सिर्फ 10,125। तो मतलब इसने इतने अप्लाई करे थे, इतने रुपए दिए थे, पर इसको सिर्फ इतने का ही ऐसा मान लो कि सामान मिला, तो बाकी इसका जो भी है एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कितना है, ये है 3375, इसने एक्स्ट्रा दिया है। अब ये कहेगा मैं ना इतने कम रुपए दूंगा, क्योंकि मैंने क्या दे दिया, पहले से ही पे कर दिया, तो ये क्या देगा, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या देगा, कम देगा। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बनते कितने हैं, 1125 है, कितने के हिसाब से हमने निकाला था अभी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के कितने बनने हैं, 6 के हिसाब से। ठीक है, इसको 6750 देने चाहिए थे, नॉर्मल सी बात है, पर इसने क्या करा, पहले से एक्स्ट्रा अमाउंट दे रखा है, तो इसको हटाओ, तो ये कितने पे करेगा, एक्चुअल हम देखते हैं कि कितने पे करेगा, ये इतने ही पे करेगा, माइनस करके सेम अमाउंट ही आ रहा है। ठीक है, अब इतने पे इसको करने चाहिए थे इस स्टेज पे, अब इसने क्या करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ये पे नहीं किए, तो हम क्या करेंगे, जब बैंक बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 3375, क्योंकि यही तो अमाउंट है जो इसने नहीं दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ आ कितना आ रहा है, 4,50,000 माइनस 2,25,000 माइनस 3375, ये आ गया 2,21,625। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद इसके शेयर कोई क्या करें, फॉरफिट किए होंगे, फॉरफिट कर लिए, उसके बाद रीइशू करने हैं। ठीक है, पहले फॉरफिट हमने करी नहीं अभी तक, तो पहले इसकी शेयर को फॉरफिट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसकी लास्ट से थी। ठीक है, हमने सब ये चारों एंट्री बना ली। अब इसके बाद फिफ्थ एंट्री आती है, इसको क्या करना है, फॉरफिट करना है। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम इसने पे कर दिया, हाँ कर दिया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही इसने पे कर दिया था। ठीक है, तो उसको डेबिट नहीं करेंगे। अब क्रेडिट क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और क्रेडिट क्या करेंगे, जिस स्टेज के इसने पैसे नहीं दिए, किसका, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, 1125 इसके जो अप्लाई वो थे ना अलॉटेड शेयर, उसके हिसाब से चलना है, अलॉटेड थे 10 रुपए का, क्या है कॉल्ड अप है, कितना आ गया 11,250। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के इसने दिए कितने, कितने नहीं दिए, यहाँ पे अभी हमने निकाला था 3375 है जो इसने नहीं दिए। ठीक है, तो इसके डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3375, ये आ गया 7875। ठीक है, बैलेंस फिगर, इसमें डिफरेंस से करोगे तो सही है, अगर आप करोगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ट्राई दिस एंड देन अंडरस्टैंड। ठीक है, इसने एक्चुअल फॉरफिट हम कर कितने सकते हैं, जितने उसने रिसीव कर लिए। ठीक है, जितने हमें क्या हुए, हमें मिले होंगे पैसे, अब मिले हैं हमें 13,500, क्या हम 13,500 यहाँ लिख सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें 9 रुपये है और इसमें तो 5 रुपये का प्रीमियम भी जुड़ा है, तो उसे माइनस करना पड़ेगा, जो हमारा 1500 है, 9 के हिसाब से कितना है 13,500 बन रहा है, उसमें से क्या हटाना पड़ेगा, प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या 1500 के ही हटा दें, नहीं, प्रीमियम हटाओ 11,225 का, क्यों, क्योंकि इतने ही है, क्या से इतने ही हमारे अलॉटेड शेयर हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या हटा सकते हैं, प्रीमियम, जितना मैंने अलॉट करे उसके हिसाब से सिर्फ हम प्रीमियम हटा सकते हैं, ये नहीं कि सबका प्रीमियम, ये तो एक्स्ट्रा अमाउंट हम मान लेंगे कि हमें रिसीव हो गया, तो कितना 1125 के हिसाब से प्रीमियम हटाएंगे, प्रीमियम है हमारा 5 रुपये, 1125 × 5, ये आ गया
5625। अब इसको माइनस करते हैं, 13500 माइनस 5625। यहाँ पे सेम ही अमाउंट आ रहा है, ठीक है। माइनस करके भी देख सकते हो, यही अमाउंट आ रहा है, ठीक है। प्रीमियम हमें हटाना कितना है, जितना हमें अलॉट हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से ही प्रीमियम हटाना है, ओके। वरना बैलेंस फिगर करके भी आप निकाल सकते हो। अब उसके बाद इसने क्या कहा है, फॉरफिट शेयर को रीइशू कर दिया, डिस्काउंट पे कितना, 4 रुपए डिस्काउंट पे रीइशू कर दिया, ठीक है। अब रीइशू करा है तो बैंक में पैसा आया होगा, और डिस्काउंट दिया है तो फॉरफीचर, तो क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये फॉरफिट करते हैं, अब रीइशू कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1125 शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से, 4 रुपए डिस्काउंट पे करा है, तो हमने क्या 6 रुपए में इशू करा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। जितना हमने अलॉट करे थे उतने ही तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फॉरफिट, और उतने ही हम रीइशू कर सकते हैं। अब 1500 तो वो अमाउंट था दिखाने के लिए, एक्चुअल तो हमारे इतने ही गए हैं शेयर कंपनी की तरफ से, ठीक है। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 11250, ठीक है। अब देखते हैं फॉरफीचर में ट्रांसफर होगा कितना। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे 1125 थे, उतने हमने फॉरफिट करे थे, तो उतने का ही अमाउंट है, 1125 के हिसाब से ही तो अमाउंट है, और उतने ही हमने रीइशू कर दिए। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कर सकते हैं 7875, और माइनस कर देंगे 4500, ठीक है। अगर ये कम क्या करते हैं, कम रीइशू करते हैं, तो हमें अलग तरीके से इसको निकालना पड़ता, जो कि हमने करे भी हैं बहुत से सम में, इससे पहले वाले में। ये आ गया 3375, 3375, 3375, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर है, बस ये हो जाता है क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या है, जो कंपनी है फॉरफिट करती है 400 शेयर एक्स से, जिसने अप्लाई कितने करे थे, 600 शेयर करे थे, और इसने क्या पे नहीं करा, नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी, 3 रुपए की और 2.5 रुपए का प्रीमियम था, ठीक है। और फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की। उसके बाद उसने क्या बोला है, ओनली 4 रिसीव हुए हैं, तो मतलब इसने पूरा सब कुछ बता दिया। इसने बोला क्या कि इस पे थे ना 400 शेयर थे, अप्लाई करे थे इसने 600 शेयर के लिए, पर इसने पता है इसके अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, जिसपे प्रीमियम भी था, और इसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, पर और दिए कितने इसने वो भी बता दिए कि इसने 4 रुपए एप्लीकेशन पे दिए हैं। अब उसके बाद क्या बोला है इसने, उनमें से 200 शेयर क्या कर दिए, रीइशू कर दिए, किसको, मिस्टर वाई को, 8 रुपए पर शेयर, और 9 रुपए क्या है, पेड अप है। मतलब 9 रुपए हमारा क्या है, जो कि स्टार्टिंग में कॉल्ड अप बनेगा। जब हम टोटल करेंगे तो देखते हैं 9 रुपए ही बन रहा होगा, 4 और 2 6, और ये 3 9, ठीक है। तो मतलब जो हमारा फाइनल कॉल है उसका क्या अमाउंट बनता है, 1 रुपए, जो कि कंपनी ने बनाया ही नहीं है। तो हमने क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ के भी बता सकते हैं और यहाँ पे देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि अब इसने लिखा है अप्लाई करें 600 शेयर, अब इसने और कुछ तो इसमें बोला नहीं है, तो जितने अप्लाई करेंगे उतने ही हमने अलॉट कर दिए होंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें देखते हैं फॉरफिट करने में, अच्छा यहाँ पे बोला था इसने 400 शेयर को फॉरफिट करना है, ठीक है, ठीक है, ये भूल गया था, ठीक है। 400 शेयर फॉरफिट करने हैं, मतलब इसने 600 अप्लाई करे थे, ठीक है। जो भी इसका एक्स्ट्रा अमाउंट है पहले हम वो देख लें। इसने 600 अप्लाई करे थे, यहाँ पे अप्लाइड, इसने 600 अप्लाई करे थे,
तो इसने एप्लीकेशन के टाइम पे दिए कितने थे, एप्लीकेशन है सिर्फ 4 रुपए की, तो इसने 4 रुपए के हिसाब से दिए होंगे, कितना 2400। पर इसके बनते कितने हैं, इसको मिले 400 शेयर, कितना हो गए 1600। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आ गया, 2400 माइनस 16, ये आ गया 800। इतना इसका एक्स्ट्रा अमाउंट है, इतनी बात भी क्लियर है। पर हमें निकालना है किस पे, अब अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ होगा इसका अमाउंट। अलॉटमेंट 400 शेयर के हिसाब से देंगे जो है। अलॉटमेंट आ कितनी रही है, अलॉटमेंट दोनों की आ रही है, ठीक है। कितना प्लस करके आएंगे अलॉटमेंट का, वो कितना देगा, जो भी बनता है अलॉटमेंट का और प्रीमियम भी देगा, तो कितना हो गया टोटल 5.5। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई 5.5, यहाँ पे आ गया 2200। ठीक है, इतना इसे अलॉटमेंट पे पे करना है, पर इसका एक्स्ट्रा कितना आया पहले से 800, तो 800 हटा दो, कितना आ गया 1400। बस यही हमें क्या करना है, अलॉटमेंट पे इसने पे नहीं करा। तब अब बनाते हैं इसकी फॉरफीचर की एंट्री, तब बताऊंगा ये अमाउंट कहाँ पे एडजस्ट होगा। ठीक है, अब फॉरफिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा हमारा डेबिट, क्या हो जाएगा, इसने प्रीमियम दिया नहीं, नॉन पेमेंट ऑफ द प्रीमियम, इसने प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम को भी हम क्या कर देंगे फिर डेबिट। अगर प्रीमियम दे दिया होता तो हम इसको नहीं करते डेबिट। ठीक है, अब उसके बाद क्रेडिट क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर, कितना अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। और यहाँ पे किस स्टेज का इसने पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया एक तो, और क्या नहीं दिया इसने, शेयर फर्स्ट कॉल भी थी, फर्स्ट कॉल, हाँ फर्स्ट कॉल थी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इसने नहीं दिया। अब सेकंड कॉल का लिखे नहीं, क्योंकि इसने कॉल मंगाई नहीं है और इतना ही बोला है। ठीक है, सेकंड कॉल की इसने कोई बात नहीं करी, सेकंड कॉल हमने मंगाई नहीं है कंपनी से, कंपनी वालों ने ही मंगाई नहीं है। ठीक है, ओके। अलॉटमेंट का इसने कितना पैसा नहीं दिया, अभी हमने निकाला था यहाँ पे कि इसने 1400 नहीं दिए, तो 1400 हम यहाँ पे अलॉटमेंट का लिख देंगे। ठीक है, और फर्स्ट कॉल में क्या है, फर्स्ट कॉल का इसका बनता कितना है, शेयर कितने थे 400 शेयर, जो कि हम क्या कर रहे हैं इसके फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट कॉल पे इसको देने कितने थे, 2 रुपए के हिसाब से देने थे, तो कितने हो गए 800। ठीक है, इसका हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे बैलेंस फिगर से, क्योंकि जब भी आता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो और हम कर रहे हो फॉरफिट, तो और प्रीमियम का चक्कर हो, तो भाई दिमाग मत लगाओ, सिंपल है, इस अमाउंट को क्या कर लो, बैलेंस फिगर से निकाल लो, तो वही हम करेंगे इसमें। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना है 400 शेयर है। अब हमने टोटल करा जब इसका अमाउंट 4 इसका था, 2 और यह 3, तो कितना बन रहा है 9 अमाउंट बन रहा है, तो मतलब जो 1 रुपये वो हमने मंगाई नहीं है, तो अभी तो हमारा 9 रुपये का ही कोल्ड अप है। ये कितना आ गया 3600, और प्रीमियम कितना है हमारा 400 के हिसाब से है, कितना है प्रीमियम 2.5 है। ठीक है, तो 400 मल्टीप्लाई 2.5, ये आ गया 1000। ठीक है, अब इसको टोटल कर लेते हैं प्लस। ठीक है, अब इसको डिफरेंस कर देते हैं, डिफरेंस तो करना आता ही होगा, इनको प्लस करना है और माइनस करना है इसमें से, तो कितना आ जाएगा 2400, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस फिगर। अब इसका अमाउंट भी निकालना मैं एक बार बता देता हूँ आपको, सबसे इजी तरीका है कि आप इसको बैलेंस में निकाल लो, बैलेंस फिगर, पर एक बार ट्राई करके देखते हैं जो भी इसका फॉरफिट शेयर है वो क्या होगा, क्या रहा होगा। फॉरफिट हम कर कितना सकते हैं, जितना इसने दिया है, इसने 600 रुपये के हिसाब से दिया होगा। ठीक है, ओके, इसने 600 शेयर के हिसाब से दिया होगा 4 रुपये, कितना 2400, पर इसे 4 रुपये क्या है एप्लीकेशन का, प्रीमियम है इसमें इंक्लूड नहीं, प्रीमियम तो है ही नहीं इंक्लूड, तो मतलब यही अमाउंट हम क्या कर सकते हैं फॉरफिट कर सकते हैं। तो 600 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 2400, खत्म बात। इसमें क्यों इजी हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि इस पे क्या था 4 रुपये था और इस पे कोई प्रीमियम नहीं था,
पर अभी इससे पहले हमने करा था क्वेश्चन, तो उसमें हमें माइनस भी करना पड़ा था, पर इसमें नहीं करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे जो हम फॉरफिट कर रहे हैं उसमें क्या प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है, रीइशू करा है, उसमें से 200 शेयर रीइशू कर दिए 8 रुपये पे, 9 रुपये का क्या पेड अप है, मतलब डिस्काउंट पे कर दिया कितना, 1 रुपये का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रीइशू कर रहे हैं ना, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने कर रहे हैं, 200 शेयर, कितने के हिसाब से, 9 रुपये पेड अप है, और हम क्या कर रहे हैं, 200 शेयर है 8 रुपये पे कर रहे हैं, जो कि 9 रुपये का पेड अप है, तो मतलब जो 1 रुपये का वो हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। 1600, 200 और ये 1800। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम कि ये आ गया थर्ड एंट्री, कि हम ट्रांसफर करेंगे कितना, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब ये है 200 शेयर के हिसाब से और ये है 400 शेयर के हिसाब से। तो पहले हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, जो फॉरफिट अमाउंट है इसको 200 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दो जो 2400 है, 400 शेयर का ये है फॉरफिट, 600 को ध्यान नहीं रखना, 600 तो हम फॉरफिट कर रहे हैं, पर एक्चुअल है कितना, शेयर के हिसाब से देखो, शेयर तो हमारे 400 के थे ना जो हमने यहाँ पे फॉरफिट करे, तो 400 को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया एक शेयर का इतना अमाउंट है, तो हमें निकालना कितने का, 200, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 200, ये आ गया हमारा 1200। अब उसमें से क्या कर देंगे, डिस्काउंट माइनस कितना है, 200 मल्टीप्लाई 1, 200, डिस्काउंट माइनस करके यहाँ पे जो भी अमाउंट है हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर 1000 और 1000। ठीक है, इतनी सी बात है, क्लियर, ये भी सम खत्म हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है जो कंपनी फॉरफिट करती है 1500 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, ओरिजिनली प्रीमियम इशू किस पे, 3 रुपए, जो कि किस पे, एप्लीकेशन पे ही है। ठीक है, ऑन विच अलॉटमेंट मनी 3 रुपए की है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है जो कि रिसीव हुई नहीं है, और जो फाइनल कॉल है 3 रुपए की, इज नॉट येट कॉल्ड, कि हमने मंगाई नहीं है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। उसने बोला है 10 रुपये हमारा है, ठीक है, पर हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन पे हम क्या करते हैं, प्रीमियम मंगाते हैं 3 रुपये का, और उसने बोला अलॉटमेंट 3 रुपये की। यहाँ पे हम लिख के भी दिखा देते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, एप्लीकेशन इसमें क्या है, जो भी अमाउंट होगा उसमें जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा प्लस 3 रुपये, यहाँ क्या है, प्रीमियम, ये हम मंगाते हैं। अभी हम अमाउंट डिफरेंस से निकाल लेंगे। और अलॉटमेंट कितने की है, उसने बोला है अलॉटमेंट है हमारी 3 रुपये की। ठीक है, अलॉटमेंट, और यहाँ पे फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल है हमारी 2 रुपये की, और सेकंड कॉल जिसे हम फाइनल कॉल बोलते हैं कितने की है हमारी, 3 रुपये की, पर ये हमने नहीं मंगाई, तो नोट कॉल्ड। ठीक है, तो ये कंपनी ने मंगाई नहीं है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, टोटल हमारे 10 शेयर के हिसाब से है। ठीक है, 3 तो 5 और ये 7, बचे कितना डिफरेंस, 7 क्यों 8, तो डिफरेंस कितना बचा, 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने 10 रुपये के हिसाब से मंगाया, और शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है, यहाँ पे 3 2 5 और ये 3 8, और डिफरेंस कर देंगे तो 2 रुपये हमारा एप्लीकेशन का बनता है, और एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी है, तो टोटल आ कितना रहा है एप्लीकेशन पे, 5 रुपये। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद आगे कि दिस शेयर वर ओरिजिनली अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो 3:2, मतलब हमने क्या करा था, ओरिजिनली जो अलॉट करे थे 3:2 के हिसाब से कर रहे थे, और दिस शेयर को सब्सिक्वेंटली रीइशू भी कर देते हैं हम। ठीक है, 1 रुपये डिस्काउंट पे, और क्रेडिट कर देते हैं एज 7 पेड अप। इन्होंने यहाँ भी बोला है कि 7 पेड अप है,
और यहाँ से हमें पता भी चल रहा है क्योंकि ये कितना अमाउंट बन रहा है 5 और ये 6 7 रुपये बन रहा है क्योंकि ये हम मंगा ही नहीं रहे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको देखते हैं, जनरल एंट्री बनानी है, जनरल एंट्री इसकी बनाते हैं। पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, जो इसका प्रोराटा के हिसाब से है ना अलॉटेड शेयर है, मतलब हमें यहाँ पे अलॉटेड गिवन है क्योंकि यहाँ फॉरफिट ही हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमने अलॉट करे होंगे। ठीक है, अलॉट किसके हिसाब से हुए हैं 3:2। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अप्लाई निकाल लेते हैं। ठीक है, इतने हमारे क्या हुए हैं, यहाँ पे अलॉटेड शेयर है 3:2 के हिसाब से हमने करे होंगे। तो टोटल आ कितना रहा है ये देखते हैं, 1500 × 3/2 ये आ गया 2250। तो हमने यहाँ कितने करे होंगे, यहाँ करे होंगे अप्लाइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ओके। और एक तरीका ये भी है कि अगर आप सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका क्या करना है, कौन से अप्लाई हैं कौन से अलॉटेड है, तो जो ज़्यादा वाले हैं वही हमारे क्या होते हैं अप्लाइड, और जो कम वाले होते हैं वही हमारे क्या होते हैं अलॉटेड। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसके क्या करते हैं, फॉरफिट की एंट्री बना लेते हैं हम नेक्स्ट केस से फॉरफिट की यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसने प्रीमियम पे कर दिया था, हाँ कर दिया था। वो कैसे पता चला, क्योंकि एप्लीकेशन पे प्रीमियम था 3 रुपए का, और एप्लीकेशन तो पे हर कोई करता है। उसके बाद उसने क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट भी इसने पे की है, और एंड फर्स्ट कॉल 2 रुपए की थी, रिसीव नहीं हुई, मतलब इसने सिर्फ 2 रुपए ही नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, इसने अलॉटमेंट भी दिए और क्या दिए इसने, जो भी इसका एप्लीकेशन का अमाउंट था। ठीक है, इसने दोनों ही अमाउंट इसने दिए हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल हमने डेबिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं करेंगे वो हमने बता दिया। क्रेडिट क्या करेंगे हम यहाँ पे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट कि कितना हम फॉरफिट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे किस अमाउंट का स्टेज का पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, ऑन विच अलॉटमेंट मनी 3 रुपए की एंड फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की, वर नॉट रिसीव। अच्छा सिट यार, गलती हो गई हमसे कि इसने बोला है अलॉटमेंट थी 3 रुपए की और फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की, वर नॉट रिसीव। वर माने दोनों की बात कर रहे हैं कि ये एंड ये दोनों ही रिसीव नहीं हुए। ठीक है, तो हमें दोनों ही लिखना पड़ेगा। तो इस किस चीज का पैसा नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट का भी नहीं आया, और यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल का भी नहीं आया। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं, ऑन विच अलॉटमेंट 3 रुपए की और फर्स्ट कॉल 2 रुपए की रिसीव नहीं हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है। अब सेकंड कॉल लिखे नहीं, सेकंड कॉल थी जो फाइनल कॉल कहते हैं हमें 3 रुपए की, इज नॉट येट कॉल्ड कि हमने मंगाई नहीं है। ठीक है, तो सेकंड कॉल हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे अलॉटमेंट का हमने अलॉटमेंट का पे नहीं किया, तो जो भी इसका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम निकाल लें। हाँ निकाल लेते हैं। पहले अप्लाई देखते हैं, इसने अप्लाई करे कितने थे, 2250 इसने अप्लाई करे थे। ठीक है, इसने पे कितना किया हुआ एप्लीकेशन के टाइम पे वो हम देखते हैं। एप्लीकेशन टोटल आ कितने की रही है, 5 रुपए की। तो इसने जब एप्लीकेशन करते टाइम इसने कितना पे किया था, इसने किया था 11,250 रुपये, पर इसको एक्चुअल कितने शेयर रिसीव हुए, एक्चुअल इसे रिसीव हुए 1500 शेयर, 1500 इसे अलॉट हुए, पर उसके हिसाब से 1500 के हिसाब से हम देखें तो इसका अमाउंट बनता कितना है, सिर्फ 7,500 बनता है एक्चुअल। अगर मान लो कि इसने इतना पे करा है किसी सामान को खरीदने के लिए, पर उससे इतनी कीमत का ही सामान मिल रहा है, तो इसने एक्स्ट्रा पे करा कितना है, इसने एक्स्ट्रा पे किया है 3,750, इसने एक्स्ट्रा पे किया है। अब ये कहेगा मैं नेक्स्ट स्टेज पे है ना अलॉटमेंट पे इतने रुपए कम दूंगा, पर हम अलॉटमेंट का निकालते हैं तभी तो ये बता पाएंगे। अलॉटमेंट किसके हिसाब से देगा, जितने इसे अलॉट हुए 1500 शेयर के हिसाब से ही तो देगा अब ये। ठीक है, कितने देगा अलॉटमेंट की, कितने 3 रुपए।
कितना आ गया 4500। ठीक है, अब इसके एक्स्ट्रा अमाउंट पहले से आ रखा था, वो ये इस स्टेज पे नहीं देगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये देगा कितना वो हम देखते हैं। यहाँ पे 750 रुपये ये इतना देगा। अब यही अमाउंट है जो इसने क्या करा, पे नहीं किया, क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। तो यही अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इसने यही अमाउंट पे नहीं करा, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और फर्स्ट कॉल का इसने कितना नहीं दिया, किसके हिसाब से देखेंगे, 1500 के हिसाब से। फर्स्ट कॉल का है कितना, 2 रुपये, कितना आ गया यहाँ पे 3000। ठीक है, और यहाँ पे शेयर कैपिटल है कितना, 1500। ठीक है, 1500 के हिसाब से हमारे शेयर है। और हमारी कोल्ड अप है कितनी, कोल्ड अप अभी हमने देखा था कि 3 रुपये हम नहीं मंगा रहे, और टोटल 10 के हिसाब से है, तो कितना डिफरेंस करके 7 रुपये तो कोल्ड अप होगा, क्योंकि 3 रुपये हम मंगा ही नहीं रहे। तो टोटल है कितना, कोल्ड अप माने जितना हमने अमाउंट मंगाया, अमाउंट हमने 7 रुपये के हिसाब से मंगाया है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये अमाउंट, 10,500। अब इसका क्या करना है, जब भी ऐसा केस आए ना, ओवर सब्सक्रिप्शन का दिख रहा है आपको कि ओवर है, लोडेड हुए हैं, ठीक है, इसमें क्या करो, फॉरफीचर का अमाउंट क्या कर लो, डिफरेंस से निकाल लो, तो इजी रहेगा आपको। 3000 ये आ गया 6750। ठीक है, इसका दूसरा भी तरीका है, जरूरी नहीं है, इसमें हम देखेंगे कि बनता कितना है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं फॉरफिट कर कितना सकते हैं, जितना हमें रिसीव हुआ है। रिसीव हमें कितना हुआ है, 2250 के हिसाब से हुआ है इतना रिसीव। पर इसमें क्या प्रीमियम इंक्लूड है, इसमें प्रीमियम 3 रुपये का इंक्लूड है, तो उसे हटा दो। यहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट 250। ये कैसे आया अमाउंट, यहाँ पे 2250 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस माइनस कर देंगे क्या, प्रीमियम, क्योंकि हम इसमें क्या फॉरफिट कर सकते हैं, वही फॉरफिट कर सकते हैं अमाउंट जो प्रीमियम से अलग हो। ठीक है, प्रीमियम को इंक्लूड ना करके जो भी अमाउंट है वही हम फॉरफिट कर सकते हैं जितना में रिसीव हुआ है। ठीक है, अब प्रीमियम किसके हिसाब से देखेंगे, जितने हमने क्या करें, अलॉट करें, अलॉट हमने 1500 करें, उसके हिसाब से देखेंगे प्रीमियम। 3 रुपये प्रीमियम है, कितना आ गया 4500। अब इसको देखते हैं माइनस करके, -4500, तो हमारा यही सेम अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है। ये हमने किसकी एंट्री बनाई थी, फॉरफीचर की। अब यहाँ पे रीशू की देख लेते हैं, रीशू की क्या एंट्री है, 1 रुपये डिस्काउंट है। ठीक है, तो 7 रुपये के हिसाब से, तो मतलब 6 रुपये हमारे बैंक में आए होंगे। ठीक है, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्या डेबिट हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा है, डिस्काउंट पे करा है। और क्रेडिट हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। ठीक है, कितने शेयर री इशू कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला, तो जितने थे फॉरफिट करे थे उतने ही हमने री इशू कर दिए, 1500 ही री इशू कर दिए। यहाँ पे 1500 के हिसाब से आए होंगे, और यहाँ पे भी 1500 के हिसाब से। अब ये हमें पता है कि 1 रुपये डिस्काउंट पे हमने री इशू करा है, यहाँ लिख दिया। अब इसने क्या बोला है कि पेड अप 7 रुपये, मतलब 7 रुपये के हिसाब से हम पेड अप इसका रख रहे हैं। तो डिफरेंस करके कितना हमने इशू करा है, 6 रुपये में इशू करा है। ये तो आ गया, ये आ गया हमारा 1500, और ये आ गया हमारा 9000। तो टोटल करके कितना आ गया, 10,500, जो कि हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, सेम अमाउंट आ रहा है। ठीक है, 10,500। अब उसके बाद देखते हैं हमें ट्रांसफर की एंट्री क्या बनानी चाहिए। तो ट्रांसफर हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर को हम क्या कर देते हैं, डेबिट। ठीक है, क्रेडिट क्या किस में करेंगे, जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब कर किस में रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब 1500 शेयर फॉरफिट कर रहे थे, 1500 ही रीइशू कर दिए, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं। ये हमारा फॉरफीचर का अमाउंट है 6750, यहाँ पे फॉरफीचर का अमाउंट, और माइनस कर देंगे यहाँ पे डिस्काउंट का, -6750 माइनस 1500, कितना आ गया 5250, जो कि हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है,
इतना ही था सम, हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 55 इसमें देखते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 40,000 शेयर के 10 रुपये के हिसाब से, प्रीमियम कितना है 5 पे, ठीक है। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट दे रखा है और बाकी जो बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ये पूरा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई, 90,000 की रिसीव हुई। ओवर है तो ओवर सब्सक्रिप्शन का हमें केस दिख रहा है। उसके बाद अलॉटमेंट प्रोराटा के हिसाब से बनानी है, वो तो हमें पता ही है। एक्सेस अमाउंट एडजस्ट किस पे करना है, अलॉटमेंट पे ही करना है, ओनली लिखा है, याद रखना भी, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और जो कि फिर उसके बाद बोला है कि एक शेयर होल्डर पे नहीं करता, ठीक है, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया है, बस फॉरफिट तक की एंट्री है। तो रीशू करानी तो हम क्या ये ट्रांसफर वाली एंट्री बना ही नहीं सकते। तो बस इतना ही, आके फॉरफीचर के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। जनरल एंट्री बनानी है और इसके आइटम्स भी दिखाने, बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ दिखेंगे, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम है क्या, जिससे हमें इजीली हो जाती है हमारी स्टार्टिंग की एंट्री को करने में और क्वेश्चन पे पकड़ बनाने में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अप्लाइड कितने हैं, यहाँ पे अलॉटेड, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट है, और यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जितना भी है रिजेक्ट, ठीक है। टोटल देखते हैं इसका कितना शेयर है। अप्लाई टोटल कितने करे हैं, 90,000 शेयर। अलॉट कर कितने सकते हैं, जितना मैंने इशू करे 40,000 शेयर। अब अप्लाई कर किसके हिसाब से रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं प्रोराटा के हिसाब से, और जो भी एक्सेस अमाउंट है ना एडजस्ट करना है अलॉटमेंट ओनली। अब इसने रिजेक्ट की बात करी नहीं, तो मतलब हम पहले ही देखेंगे कि अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो सकता है, उसके हिसाब से ही तो हम देखेंगे, ठीक है। बाकी हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे कितना है 40,000 शेयर हमने अलॉट कर दिए डायरेक्ट। ओके, एक्सेस कितना है 50,000, कितने के हिसाब से आया होगा, 50,000 आया होगा जितना हमारा एप्लीकेशन का बनता है, 3 रुपये, 3 रुपये कितना आ गया 1,50,000। अब हम करते क्या थे हमेशा, 1,50,000 को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते थे, ठीक है। पर एक बात ध्यान देखने की बात है, यहाँ पे रिजेक्ट तो एक भी नहीं करे, पर हम देखेंगे और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो एक बार हम चेक करेंगे कि अलॉटमेंट पे जो हम बनाते थे एंट्री कि बैंक में रिसीव कितना होगा, उससे पहले जो हम बनाते थे ना ड्यू क्यू एंट्री कि कितना आने वाला है, कितना आएगा 40,000 शेयर के हिसाब से ही आएगा पैसा अलॉटमेंट पे, ठीक है। अलॉटमेंट पे हमारा 40,000 आने वाला है, कितने रुपए के हिसाब से 3.5 के हिसाब से, ठीक है। तो बनता कितना है 3.5, हमारे बैंक में सिर्फ आएगा हमारा 40, हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इतना आएगा, और हम एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कितना 1,50,000। ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 1,40,000 हमारे बैंक में आने वाला है और हम कहेंगे 1,50,000 पहले से ही आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। मैक्सिमम कितना हम कर सकते हैं, 1,40,000 ही तो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब पर ये तो 1,50,000 आ रहा है, तो 10 का क्या करें, 10 को रिजेक्ट कर दो। किसने बोला है कि पूरे को एडजस्ट कर दो, बाकी को हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे आपको बात समझ में नहीं आती अगर आप 1,50,000 यहाँ पे लिख देते, पर जब आप अलॉटमेंट की एंट्री बनाते ड्यू की एंट्री, तब आपको रियलाइज होता कि ड्यू तो हम बना रहे हैं कम की, पर क्या हुआ उसके अमाउंट पहले से रिसीव हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद हम वापस से समझेंगे जब अलॉटमेंट के टाइम पे, जब अलॉटमेंट की हम एंट्री बनाएंगे ना, ठीक है, उसके बाद भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं बैंक में रिसीव हुआ कितना होगा।
पहले हम बनाते हैं एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 90,000 शेयर थे, उसके हिसाब से आए होंगे। एप्लीकेशन पे रिसीव कितना हो रहा है, 3 रुपये, ठीक है। कितना आ गया, 27, ठीक है, 2,70,000, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बनाते हैं, ट्रांसफर, क्या हो जाएगा, डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी हम इतना ही लिखते हैं, पर इस पे क्या है, ठीक है, अभी भी इतना ही लिखेंगे। प्रीमियम तो अलॉटमेंट पे है ना, ओके। तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे। पर हमने अभी कुछ करा था क्या, हाँ करा था। क्या करा था, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा था और रिजेक्ट, तो हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे किसका अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट, और यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं तो बैंक में से पैसा चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एप्लीकेशन पे प्रीमियम था ही नहीं, ओके। अलॉटमेंट पे हमने कितना एडजस्ट करा अभी, 1,40,000, रिजेक्ट कितना करा, 10,000, टोटल आ कितना आ रहा है, 2,70,000। डिफरेंस करके भी निकाल सकते हैं, वरना शेयर कैपिटल का बनता कितना है, जितना हमने इशू करा है, 40,000 शेयर, ठीक है। एप्लीकेशन का बनता कितना है, 3, कितना आ गया, 1,20,000, खत्म। ये तो पता ही है, जितना इशू करा है उतना ही तो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने हिसाब से, जितना एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इस पे प्रीमियम है तो क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे, प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर थे, 40,000 शेयर थे, और यहाँ भी 40,000 शेयर थे। अब देखते हैं शेयर कैपिटल का कितना है और प्रीमियम का कितना है, ठीक है। प्रीमियम कितना है, 5%, किसका, 10 का, तो कितना होगा, 0.5 होगा, ठीक है। 10 का 5% 0.5 होगा, और आ कितना रहा है, 3.5, 0.5 इसका है, और टोटल आ कितना रहा है, 3.5, तो डिफरेंस कितना, 3, किसमें ट्रांसफर होगा, कैपिटल, ठीक है। 40 × 3.5, यहाँ पे 1,40,000, ठीक है। यहाँ पे 1,20,000, और यहाँ पे 20,000, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो, अलॉटमेंट हमने डेबिट कितना करा है, 1,40,000, पर अगर हम क्या करते, डायरेक्ट यहाँ पे 1,50,000 यहाँ पे लिख देते, ठीक है। 1,50,000 हम लिख देते यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें 1,50,000 लिखना होता, तो हमने क्रेडिट कर दिया पहले ही 1,50,000 से, पर डेबिट हम कर रहे हैं भाई 1,40,000 से, तो ऐसा नहीं चलता ना। अलॉटमेंट हम मान के चल रहे हैं कि 1,40,000 की आएगी, पर हम 1,50,000 उससे पहले ही ले चुके हैं, ऐसा कैसे, जितना हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 1,40,000 आएगा, तो 1,40,000 को ही तो हम कह सकते हैं कि 1,40,000 हमारा पहले से अमाउंट आ गया, इसलिए हमने क्या करा, बाकी जो एक्सेस अमाउंट था उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब बैंक की एंट्री बनाए, नहीं बनाओ, पर कोई नहीं, मैं बना के दिखा देता हूँ। अब आप कहोगे ऐसे क्यों, बैंक की एंट्री तो हम बनाते ही हैं अलॉटमेंट में, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे था 1,40,000, ठीक है, और यहाँ पे एडजस्ट कर कितना रहे हैं, 1,40,000, ठीक है, 1,40,000, तो यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, 0 ही होगा ना। 1,40,000 हमें आना चाहिए, और हमें पहले कितना रिसीव हो चुका है, यहाँ पे 1,40,000, तो हमें 0 ही, कुछ अमाउंट रिसीव नहीं होगा, इसलिए बैंक ये एंट्री ना भी बनाओ ना तो भी चल सकता है, सिर्फ इसी में, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं 5th एंट्री, इसमें बोला क्या है, यहाँ हमने कर दिया, अप्लाई करे थे 4500 शेयर, क्या पे नहीं करे, कॉल मनी पे नहीं करे ना इसने, ठीक है। इसको देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, कॉल की एंट्री बना लेते हैं,
अलॉटमेंट तक हमने कर लिया। अब बाकी जो बैलेंस है किस पे है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। बैलेंस बचा कितना, अलॉटमेंट का कितना था, अलॉटमेंट का 3 रुपये तो बन रहा था, और 3 हमारा एप्लीकेशन का, 6 रुपये हो गए, और 10 हमारा ये है। ठीक है, 6 रुपये अभी तक हमारे हो गए एप्लीकेशन पे, और किस पे, अलॉटमेंट पे यहाँ पे, और टोटल 10 आ रहे हैं। तो मतलब जो 4 रुपये किस पे होंगे, यहाँ पे हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यहाँ पे 4 रुपये होंगे। तो उसके हिसाब से हम बना लेते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 40,000 शेयर थे, कितना डिफरेंस आया था अभी हमारे 4, कितना आ गया, 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं बैंक में रिसीव कितना हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब जो सोच रहे होंगे ना, जो याद करके आए होंगे कि इस स्टेप के बाद ये होता है, तो वो कंफ्यूजन में अभी तक होंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ कि अलॉटमेंट के टाइम पे हम क्या करते हैं, जो इसने पे नहीं करा, इसके अप्लाई है, तो हम इसके अलॉटेड निकालेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, पर ध्यान देने वाली बात है, जो ऐसा सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। बताओ क्यों, क्योंकि हम ऐसा करते कब है, इसमें भी ऐसा करा था। ठीक है, क्योंकि इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे, और इसमें भी हमने करा था, यहाँ पे इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे, और इसने इसमें क्या है ऐसी चीज जो हम नहीं कर रहे, इसने सिर्फ कॉल के पैसे नहीं दिए, हमने इसमें इसने क्या करा, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए। तो जो भी इसका एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था, इसने इतने पैसे नहीं दिए मान लो, अब ये दे देगा तो हम माइनस करेंगे क्यों बैंक में से। तो उसी तरह से जो भी इसका एक्स्ट्रा अमाउंट है, अगर अलॉटमेंट दे देते हैं तो अच्छी बात है, तो हमें एक्स्ट्रा इतना निकालने की जरूरत नहीं है कि इसका कितना एक्स्ट्रा आया। अगर अलॉटमेंट नहीं देता तब हमें निकालने की जरूरत है। ठीक है, इसमें इसने पे कर दिया है, इसने क्या पे नहीं करा, कॉल मनी, तो इसलिए हमने क्या नहीं निकाला। पर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर भी एक चीज निकालनी पड़ेगी, क्या चीज, अलॉटेड शेयर, क्योंकि हमें क्या दे रखे हैं, अप्लाई दे रखे हैं, तो हमें इसको फर्स्ट कॉल के हिसाब से निकालने पड़ेंगे ना, कितने पैसे नहीं आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, क्या चीज, अलॉटेड। ठीक है, अब जो हमें गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमें निकालना है वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अप्लाई करे कितने हैं, अप्लाई कितने लोगों ने करे हैं, ऊपर के हिसाब से देखना है, नीचे वैसे सेम है, पर इसमें सेम है, हर में अलग होता है। ऊपर के हिसाब से देखते हैं, अप्लाई कितने हैं, 90, अप्लाई कितने हैं यहाँ पे 90,000 शेयर, और अलॉटेड कितने हमारे 40,000 शेयर। ठीक है, ओके, अगर एक शेयर अप्लाई करा होता तो उसको अलॉटेड कितने होते हैं, 90 बाय वो 40/90। अगर एक शेयर का इतना है तो हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 4500 के हिसाब से। तो एक शेयर का इतना है तो 4500 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई किससे, 4500 से। अब इसको देखते हैं, राउंड ऑफ करके यहाँ पे निकाल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2000 शेयर। यहाँ पे इसने अप्लाई करे थे 4500, पर अलॉट कितने हुए इसे, सिर्फ 2000 शेयर। ठीक है, तो ये 2000 शेयर के हिसाब से तो पैसा देगा। ठीक है, 1,60,000 आने चाहिए थे, पर आए कितने नहीं, 2000 के हिसाब से इसको देने थे कितने, 4 रुपए, तो इसने इतने पे नहीं करे ना, इसलिए तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 1,52,000 यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे 8,000 माइनस कर दो, 1,52,000। ठीक है, अब उसके बाद इस फर्स्ट कॉल जो फाइनल कॉल थी, लास्ट एंट्री थी हमारी, बन गई। अब उसके बाद क्या करना है, इसकी शेयर को क्या करना है, फॉरफिट करना है। अब इसकी शेयर को हम क्या करते हैं, फॉरफिट, 7th एंट्री यहाँ पे हमारी बनेगी।
7th, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम इसने पे कर दिया था, हाँ कर दिया था। प्रीमियम किस पे था, अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट इसने पे कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, प्रीमियम रिसीव हो चुका है। ओके, क्रेडिट क्या करेंगे, जो हम फॉरफिट करेंगे अमाउंट, और क्रेडिट क्या करेंगे, जिसका अमाउंट नहीं आया है। किसका नहीं आया है, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं आया है, सिर्फ फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर थे इसे, 2000 ही तो हम इसके फॉरफिट कर सकते हैं। अप्लाई तो इसने 4500 करे, पर जितने हमने अलॉटेड करे अभी हमने निकाला 2000 शेयर, तो उतने ही हम क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल किसने दिए, कितने नहीं, 4 रुपये बनते हैं 2000 शेयर के हिसाब से, इसने 8000 रुपये नहीं दिए। ठीक है, और टोटल इसके बनते कितने, 10 रुपये का कॉल डप है, यहाँ पे आ गया इसका 20। ठीक है, 10 रुपये का ही कॉल डप है, टोटल करेंगे इसको, यहाँ पे 3 3 6 और यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, टोटल वही बन रहा है, डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 12। तो ये हम फॉरफिट कर सकते हैं, बैलेंस करके भी निकाल लो, दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉरफिट का अमाउंट निकालना है, फॉरफिट कर कितना सकते हैं, जितना में भाई रिसीव हुआ है। अब रिसीव हुआ कितना है, देखो अप्लाई करते टाइम इसने क्या करा होगा, 4500 दिए होंगे, अप्लाई करते टाइम 4500 के हिसाब से दिए थे। ठीक है, अब जो भी इसका एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया होगा, उसको तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो इसके एक्चुअल थे, यहाँ पे 2000 के हिसाब से। ठीक है, 2000 के हिसाब से इसके कितने थे, इसने पे करा कितना है, 3 एप्लीकेशन का दिया है, और यहाँ पे प्रीमियम को हटा के 3 इसका दिया है, तो मतलब 6 रुपये इसने पे किया है। ठीक है, जो हम 4500 के हिसाब से वो हम एडजस्ट कर चुके हैं अलॉटमेंट पे, इसने अलॉटमेंट पे कर दी, तो उसको भूल जाओ, सब हटा दो। अब बाकी इसका देखते हैं 2000 के हिसाब से बनता कितना है, जितना इसने हमें दिया है उतना ही हम क्या कर सकते हैं, फॉरफिट। तो इसका क्या कितना बन गया, 6। 3.5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें प्रीमियम था कितने का, 0.5 का, तो मैंने हटा दिया। और ऐसे भी कर सकते हैं, 10 में से 4 के 6, तो फिर भी 12 ही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पर उससे पहले ये भी कर लेते हैं एक बार बैलेंस शीट का। यहाँ हम पहले बैलेंस शीट का ही देख लेते हैं, आखिरी रह रहे बैलेंस शीट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बना देंगे, नोट टू अकाउंट, यहाँ करते हैं इसको। ठीक है, हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाना क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है, यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर हेडिंग आती है शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर भी हेडिंग आती है किसकी, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये फर्स्ट हेडिंग है, उसके अंदर आता है हमारे शेयर होल्डर फंड। सेकंड एंड हेडिंग हमारी रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर हेडिंग आती है हमारी किसकी, सिक्योरिटी प्रीमियम की। ठीक है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे नोट नंबर, यहाँ पे 1, यहाँ नोट नंबर 2, हेडिंग आप लिख सकते हो यहाँ पे नोट नंबर। ठीक है, यहाँ पे 1 है, हम देखते हैं 1 में क्या है, शेयर कैपिटल का बना रहे हैं। ओके, कितना अमाउंट है, एथोराइज्ड कैपिटल हमें दे रखी है, नहीं नहीं दे रखी है एथोराइज्ड। ठीक है, एप्लीकेशन थी 40,000 की, तो उसके हिसाब से ही देखते हैं कि हमारे सब्सक्राइब कितने हैं।
सब्सक्राइब्ड हुए हैं बट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि 10 के 10 हमने मंगा लिए। ठीक है, अब सब्सक्राइब हुए कितने, टोटल 40,000 थे। इसको भूल जाओ ना, वो तो हमने एडजस्ट कर दिए, 40,000 है। अब हमने फॉरफिट अभी करे कितने, 2,000, तो हम पे बचे कितने, 38,000 ही तो बचे। 40,000 माइनस 2,000, इतने बचे @10 ईच। ओके, कितना आ गया, 3,80,000। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने कर दिया इसका, तो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं एज इट इज, क्योंकि हमने क्या करा, इसको फॉरफिट तो कर लिया, अभी रीच तो करा नहीं है, तो इसलिए माइनस डिडक्ट करके हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं नोट नंबर 2 में, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर हमारा आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब इसको अमाउंट निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, डायरेक्ट है, या तो सिंपल, जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम है यहाँ पे कहाँ चले गया, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, कितना है यहाँ पे 20, ऐसी टीच यहाँ लिख दो, 20 का 20। ठीक है, बताओ क्यों, क्योंकि इसने प्रीमियम पे कर दिया था, इसलिए तो हमने क्या करा था, इसको डेबिट नहीं किया था, तो 20 का 20 है ही, वरना मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कितने 1000 शेयर थे, 40,000 शेयर थे ना, प्रीमियम कितना था, 0.5 का प्रीमियम था, तब भी कितना आ रहा है, 20,000 शेयर आ रहा है, तो यहाँ पे 20,000 यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर। ठीक है, अब उसके बाद हेडिंग आती है यहाँ पे असेट्स वाली, लिख देते हैं यहाँ पे असेट्स, जिसके अंदर हेडिंग आती है यहाँ पे, इसके अंदर हेडिंग आती है करंट असेट्स, हमने थोड़ी स्पेस कम रखी। ठीक है, कोई बात नहीं, करंट असेट्स। फिर उसके अंदर भी हेडिंग आती है यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, थर्ड, अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये तो अलग चीज है, खत्म, ये आगे 4 लाख। अब कैश देखते हैं, कैश का क्या है, कैश निकालने के लिए सिंपल है, जितना भी कैश आया ना उसको प्लस कर दो, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, प्लस कर दो 2,70,000, यहाँ पे हम देखते हैं इस पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, जा रहा है ना 10,000, माइनस कर दो। ठीक है, बैंक को कहीं डेबिट हो रहा है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ कितना हो रहा है 1,52,000, और देखते हैं कहाँ पे हो रहा है, बैंक बस इतने ही डेबिट हो रहा है यहाँ पे, और कहीं हो नहीं रहा, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 4 लाख हमारा 12, यहाँ पे आगे हमारा कितना 4,12,000। ठीक है, यहाँ पे हम आ गया हमारा 4,12,000। ठीक है, अब यहाँ पे गलती कर दी, इसको ज्यादा स्पेस देनी चाहिए थी, बताओ क्यों, क्योंकि हमारा एक अमाउंट है जो हमारा रह गया है, बताओ कौन सा। अभी हमने यहाँ पे सब सेटल कर दिया, जितने भी थे बैंक को ट्रांसफर कर दिया, एप्लीकेशन ये कैंसिल हो गया, अलॉट ये क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब जो कैंसिल हो गया वो हटाओ, बचा हमारा कितना, बैंक बचा, ट्रांसफर हो गया, कैपिटल ट्रांसफर हो गया, और क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर होगा, बाकी सब जितने भी थे कैंसिल हो रहे हैं। पर ये जो अमाउंट है हमारा शेयर फॉरफीचर, ये हमारा क्या हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या करा, रीइशू नहीं करा। तो यहाँ पे हम एक और लिख देंगे, यहाँ पे फॉरफीचर, थर्ड पॉइंट बना के फॉरफीचर अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 12,000। ठीक है,
यहाँ पे 12,000, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 12,000। स्पेस थोड़ी कम छोड़ दी है, मैं मानता हूँ, मैं अंदाजा लगा रहा था कि इतने में आ जाएगा, पर अमाउंट देखा तो अमाउंट ज़्यादा हो गया। ठीक है, ओके, अब इसको टोटल करेंगे, ये आ गया 4,12,000 और दूसरी साइड भी आ गया 4,12,000। ठीक है, अब यहाँ पे फोरफीचर इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमारी लायबिलिटी है कि 12 हमने किसी के पैसे जब्त कर रखे हैं, इसलिए हमने लायबिलिटी साइड लिखा है। ठीक है, अभी ये अमाउंट कैंसिल नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने इसको क्रेडिट करा, पर क्या रीइशू करते टाइम हम डेबिट करते हैं और रीइशू करा नहीं, तो कैंसिल ये हुआ ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने एज इट इज 12 का 12 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, मैं सोच रहा था इस वीडियो को अच्छे से एंडिंग करूं, पर यहाँ पे हो गई स्पेस की दिक्कत। ठीक है, क्योंकि ये था लास्ट सम इस चैप्टर का। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थोड़े आगे पीछे रहा है इसमें, आखिरी में सोचा था कि एंडिंग बढ़िया करेंगे, पर यहाँ पे हो गई कुछ गड़बड़, तो कोई नहीं, फिर भी आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, किसी अनदर चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।